बॉलीवुड को एक काम बखूबी आता है दूसरे की समस्याओं को पर्दे पर दिखाकर अपनी जेबें भरने का। और अब इस मामले में फिल्म कागज के निर्माता सलमान खान और निर्देशक सतीश कौशिक फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म जिस लाल बिहारी नाम के व्यक्ति की असली जिंदगी की कहानी है, वो इन दोनों के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए हैं। असल में 2003 में सतीश कौशिक ने उनसे पहली बार मुलाकात की थी और ये कहा था कि वो उनकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। लाल बिहारी वही व्यक्ति हैं जिन्हें 1976 में यानी 1976 में मृतक घोषित कर दिया था और फिर उन्होंने खुद को कागजों में जीवित घोषित करवाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। और उनका ये जो संघर्ष है ये कई सारे समाचार पत्रों में छपा और बहुत से लोग इस कहानी को जानते हैं। अब लाल बिहारी का ये कहना है कि इस कहानी में कई तरह के बदलाव किए गए जिनके लिए वो तैयार नहीं थे। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि इसमें दलित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अछूत शब्द का इस्तेमाल करके दलितों को अपमानित किया गया है। इसके अलावा फिल्म में एक सीन है जहां पर अदालत के खिलाफ नारेबाजी होती है, जिसमें लाल बिहारी का कहना है कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी जीवन पर बनने वाली कहानी में अदालत की अवमानना हो। इसके अलावा कई सारे साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जैसे इसमें उनका प्रोफेशन चेंज किया गया और ऐसे कई बदलाव इस कहानी में किए गए हैं जिनकी जानकारी उन्हें नहीं थी। साथ ही लाल बिहारी ने कहा है कि उनसे जिस कागज पर, जिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कराए गए उसे अंग्रेजी में लिखा गया था और वो क्योंकि अंग्रेजी नहीं समझते हैं इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि उनसे किस बात पर सिग्नेचर करवाए गए हैं, यानी उन्हें सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है। अब ये पूरा मामला अदालत पहुंच चुका है और ये जो लाल बिहारी हैं वो अब एक नई लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि उनके जीवन की कहानी को इतना तोड़ मरोड़ कर क्यों दिखाया गया, वो भी उनकी बिना मर्जी के। मैं आपको यहाँ कुछ पॉइंटर्स बताना चाहूंगा कि ये निजामाबाद तहसील क्षेत्र के खलीलाबाद गांव के रहने वाले हैं लाल बिहारी, जहां उनके चचेरे भाइयों ने उन्हें 30 जुलाई 1976 को मृत घोषित करा दिया था और उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा हो गया था। फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। और इसके बाद 30 जून 1994 को वो पहली बार अपने आप को कागजों में जिंदा देख पाए और उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी। लाल बिहारी का कहना है कि 2003 में सतीश कौशिक, एक स्क्रिप्ट राइटर हैं इम्तियाज हुसैन, उनके साथ मिलने आए थे और उनके जीवन पर फिल्म बनाने की बात कही थी 2003 में। उनका यह भी कहना है कि मैं बुनकर हूं और मुझे इस फिल्म में बैंड वाला दिखाया गया है। यह फिल्म लंबे समय तक अटकी रही। साल 2020 में फिल्म की शूटिंग हुई। जनवरी 2021 में इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया गया। अब वो ये कहते हैं कि एक तो मेरा प्रोफेशन इसमें गलत दिखाया गया है, अछूत शब्द का इस्तेमाल करके दलितों को अपमानित करने की कोशिश की गई है। शव यात्रा के सीन में न्यायालय और सरकारी संस्थाओं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। वो इसकी इजाजत कतई नहीं देते क्योंकि ये उनके जीवन पर बनी फिल्म है। जाहिर है उनके जीवन में क्या हुआ ये उनसे बेहतर और कौन बता सकता है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनका जो एग्रीमेंट था वो सतीश कौशिक के साथ हुआ था, लेकिन बाद में फिल्म के निर्माता बन गए सलमान खान। यानी सतीश कौशिक ने एग्रीमेंट किया लाल बिहारी के साथ और फिर ये सारा डील जो था वो सलमान खान को बेच दिया गया, ऐसा लाल बिहारी का कहना है। अब इस पूरे मामले को लेकर वो न्यायालय की शरण में पहुंच गए हैं और सीधे तौर पर मांग ये की जा रही है कि इस फिल्म के जो निर्माता हैं सलमान खान और जो निर्देशक हैं सतीश कौशिक, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि उन्होंने बिना लाल बिहारी की मर्जी के इस कहानी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं मुझे बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा।